किसान भाइयों नोट कर लीजिएगा, आज से 2.5 से 3 महीने बाद में जब मार्केट में आपको मंडियों में खीरा देखने को भी नहीं मिलेगा ना, उस समय पे सर्दियों में खीरे की खेती करने वाले किसान भाई इसकी रेट खुद तय करेंगे, क्योंकि उस समय पे मंडियों में माल होगा इसका कम या ना के बराबर और डिमांड होगी एकदम हाईएस्ट। लोग खुद आपसे पूछेंगे भाई खीरा कब ला रहे हो, इतनी ज़बरदस्त डिमांड रहती है उस समय पे। और आज है ना, आज मंडियों में खीरे की भरमार है, मतलब आवक काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी एवरेज मंडी भाव इसके 20 से 25 रुपए के चल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस समय पे आपकी फसल अगर आप अब सर्दियों में इसको लगाते हो तो उस समय पे कितने क्या मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अधिकांश किसान भाइयों की, जो नए किसान भाई है, उनकी ये मानसिकता रहती है कि भाई खीरा तो पॉली हाउस में होता है, ओपन फील्ड में होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आज मार्केट में ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मौजूद है जिनको आप ओपन फील्ड में भी आसानी से लगा सकते हो। ओपन फील्ड में भी आसानी से उनसे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, अच्छे आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। जितने मंडी भाव आपको पॉली हाउस वाले खीरे के मिलते हैं उतने ही मंडी भाव आपको ओपन फील्ड वाले खीरे के मिल जाएंगे, क्योंकि इसी तरह की मार्केट में आज वैरायटियां मौजूद हैं। देखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है इसमें। इसलिए जो किसान भाई सर्दियों में खीरे की खेती करना चाहते हैं या करने वाले हैं, रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और भयंकर कमाई आने वाले सीजन में इसकी खेती करके कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, बेल वाली सब्जियों में खीरा भी एक ऐसी फसल है जो आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले काफी जोरदार उत्पादन देने की क्षमता रखता है। देखिए, किसी भी सब्जी फसल का उत्पादन आपके जलवायु, मिट्टी और वैरायटियों पर डिपेंड करता है, लेकिन खीरा आपको कम से कम 150 से लेकर और 400-500 क्विंटल तक आपको उत्पादन देने की क्षमता रखता है। कम से कम अगर साधारण तरीके से भी अगर आप इसको लगाते हैं, सामान्य तरीके से भी लगाएंगे तो भी 150 क्विंटल उत्पादन तो इससे आपको आराम से मिल जाता है। और आधुनिक तरीके से, आधुनिक विधि से अगर आप इसको लगाते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, फर्टिगेशन और रोग बीमारियों पे ध्यान रखते हैं, तो 300-400 क्विंटल भी इससे आपको उत्पादन मिल सकता है। और मंडी भाव इस समय पे लगाए गए खीरे के एकदम हाईएस्ट आपको मिल सकते हैं। कम से कम 30 से 35 रुपए के मंडी भाव, एवरेज मंडी भाव आप इसके लेके चल सकते हैं। इसलिए अब लगाए गए खीरे से जबरदस्त कमाई किसान भाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। सर्दियों में जो खीरा लगाया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी वो हाइब्रिड वैरायटियां हैं जिनका इस समय पे आपको सिलेक्शन करना है ताकि फल की क्वालिटी अच्छी मिले और उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिले। किस तरीके से आपको लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकें, लगाने का सही समय और मिलने वाले शुद्ध मुनाफे के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखिए किसान भाइयों, नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आप वैसे तो कई प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं। और ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, सीजनली जो सब्जियां होती है ना उनकी बुआई करते हैं इस समय पे। और सीजनली सब्जियों में नवंबर दिसंबर में जो सब्जियां लगती हैं उनसे हम कोई ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते। एक एवरेज प्रॉफिट निकल सकता है और उसकी भी कोई ज़्यादा गारंटी नहीं होती है कि प्रॉफिट निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन मैं आपको जो यहाँ पर सब्जियां लगाता हूँ, या जो समझदार किसान भाई होते हैं वो इस समय पे एकदम अगेती सब्जियों का चुनाव करते हैं। और जो सब्जियां यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ उन सब्जियों का सिलेक्शन अगर आप करते हैं, बताए गए समय पर अगर आप उन सब्जियों को लगाते हैं, साल भर के रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव आपको उन सब्जियों से मिल सकते हैं। और बताए गए समय पे और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो उत्पादन में भी कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों खीरे की बुआई के सही समय की बात करें सर्दियों में, तो देखिए खीरा एक छोटी अवधि की फसल होता है और जल्दी इसका उत्पादन हमें मिलना शुरू हो जाता है। आमतौर पर जो है इसकी बुआई के बाद में लगभग 45 से 50-60 दिन, मैक्सिमम 60 दिन में जो है आपको पहली तुड़ाई इससे मिलनी शुरू हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है आपके जलवायु और आपके लगाने के तरीकों पे। 3 से 10 दिन का समय इसके बीज में जर्मिनेशन में लग जाता है। गर्मियों में थोड़ा जल्दी हो जाता है और सर्दियों में 8 से 10 दिन तक का समय ले लेता है। ये भी थोड़ा सा लगाते समय जो टेम्परेचर है उन पे डिपेंड करता है। उसके बाद में 40-45 दिन में ये जो है फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में आ जाता है और उसके बाद में 55-60 दिन में इससे आपको पहली तुड़ाई मिल जाती है। तो लगाने का समय थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़े उस समय पे ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाए। तो कहने का मतलब है नवंबर के अंतिम सप्ताह में जहाँ पे पाले वगैरह नहीं गिरते हैं वहाँ पर तो आप इसको लगा सकते हैं नवंबर के अंतिम सप्ताह तक, और बाकी एरिया में आप इसको
दिसंबर के पहले सप्ताह में या दिसंबर के मध्य तक लो टनल विधि से आप इसको लगा सकते हैं। और जहाँ पे पाले वगैरह नहीं गिरते हैं वहाँ पर नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सर्दी जहाँ पे थोड़ी कम पड़ती है वहाँ पे उत्पादन इसका थोड़ा जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा जल्दी लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर देर तक सर्दी पड़ती है वहाँ पर अगर हम जल्दी लगा देंगे तो उत्पादन तो जल्दी मिलेगा नहीं, उत्पादन तो एकदम समय पे ही मिलेगा आपको, क्योंकि टेम्परेचर जब तक बढ़ेंगे नहीं, क्रॉप कवर तब तक हटेगा नहीं, तब तक आपको इसका उत्पादन नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा जल्दी लगाने में भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो दिसंबर के मध्य तक, दिसंबर के शुरुआत में या दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी आप इसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये जो है फरवरी तक आपको जो उत्पादन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में फरवरी और मार्च 2 महीने तक लगातार आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे। और टोटल खीरा जो है 3 से 3.5 महीने की फसल होती है, ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक और मिल जाएगा आपको उत्पादन पूरा होने के बाद में। जैसे 3-3.5 महीने की फसल मैंने आपको बताई, तो फरवरी मार्च अप्रैल में जैसे प्लॉट खाली होते हैं वहां पर दूसरी फसलों की आप बुआई कर सकते हैं। अप्रैल में भी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। और अप्रैल भी एक ऐसा महीना है जिनमें आप जो भी सब्जियां लगाते हो उनके हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलते हैं। तो आपका प्लॉट जो है वो एकदम सही समय पे खाली होगा, उस समय पे आप दूसरी फसलें भी वहां पे लगा सकते हो। तो ये तो हो गई सही समय की बात। अब बात कर लेते हैं लगाने के सही तरीकों की। दोस्तों, अब सर्दियों में हम जो खीरा लगाते हैं वो इसकी ऑफ सीजन खेती होती है। और ऑफ सीजन खीरा ओपन फील्ड में तो नहीं लगाया जाता। या तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पॉली हाउस में लगाया जाता है, या फिर अगर आप इसको सर्दियों में लगाना चाहते हैं तो क्रॉप कवर विधि से आपको इसको लगाना पड़ेगा, यानी कि लो टनल से इसको कवर करना पड़ेगा। तो इसमें आपका पॉली हाउस में, जहां पे लोग लाखों में खर्चा करके 40-50 लाख रुपए का खर्चा करके वहां पे खीरा लगाते हैं, तो आप यहां पे मैक्सिमम यहां पे 30-35 हजार रुपए का खर्चा करके और खीरे की बुआई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सर्दियों में खीरे की सबसे अगेती खेती करते हैं, लो टनल विधि से अगर इसको लगाते हैं, तो इतना खर्चा हमारा आराम से हो जाता है 30 से 35 हजार रुपए तक का, या मैक्सिमम 40 हजार रुपए तक का खर्चा जो है 1 एकड़ में आप इसका पकड़ के चल सकते हैं, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्रॉप कवर का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जो कि आपके आगे भी काम आता रहेगा। वो लगभग 5-6 साल तक आप उसमें अलग अलग सब्जियां आगे मतलब लगा सकते हैं। सिर्फ वन टाइम लगने वाला खर्चा नहीं है ये, बार बार आप इसमें सब्जियां लगा सकते हैं। तो उस खर्चे को थोड़ा सा अगर साइड में करते हैं तब इसका खर्चा इसमें कोई ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो बार बार काम में आएगा आपके। तो वन टाइम तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते ना कि एक ही फसल में इतना खर्चा हमारा हो गया। उसके बाद में 6-7 साल तक आप लगातार उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वन टाइम खर्चा तो इसमें आपका प्लास्टिक मल्च का हो सकता है, खाद उर्वरकों का हो सकता है, या फिर आपके जो ज़मीन की तैयारियां और जो बीज का खर्चा होता है वो तो वन टाइम होता है। लेकिन क्रॉप कवर का जो खर्चा होता है वो वन टाइम नहीं होता है। इसलिए टोटल आपका जो खर्चा है ना वो 35 से 40 हजार रुपए का 1 एकड़ का आप लेके चल सकते हैं। इतने खर्चे में आप जो है आसानी से काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। खर्चा निकाल के भी ज़ोरदार कमाई करके दे देगा आपको ये। तो लगाने के सही तरीकों की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो देखिए खीरे की खेती से बढ़िया उत्पादन अगर आपको लेना है तो गोबर की खाद, तो देखिए वैसे तो आप किसी भी तरह की सब्जियां लगा लीजिए, गोबर की खाद तो आपको अच्छी मात्रा में डालनी है, 4 से 5 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हल्का सा पलेवा कर लीजिएगा। कल एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था इस तरह से ज़मीन की तैयारियाँ कर लीजिएगा। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के और प्लास्टिक मल्च इसमें आपको लगानी है। 18 से 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं है, 3-3.5 महीने की टोटल फसल है। तो यहाँ पर सर्दियों में लगाते हैं तो 4 महीने मान लीजिए, 4-4.5 महीने मान लीजिए, क्योंकि 20-25 दिन सर्दियों में थोड़े ग्रो होने में समय लग जाता है, वो थोड़े दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो भी 18 से 20 माइक्रोन तक की जो प्लास्टिक मल्च है उससे काम चल जाएगा। उसके बाद बीजों की बुआई, बीज आपको जिग-जैग लगाने हैं इसमें, क्योंकि डिस्टेंस हम 6-6 फीट का रख चुके हैं। और इस समय पे लगाए गए खीरे के प्लांट जो है वो ज़्यादा नहीं फैलेंगे। बरसात के सीजन में हम जो बेल वाली सब्जियां लगाते हैं उनकी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, प्लांट ज़्यादा हैवी और फैल जाते हैं। लेकिन इस समय पे आप जो सब्जियां लगाते हैं, जो भी बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, उनके प्लांट उतने ज़्यादा नहीं फैलते हैं। तो 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के जिग-जैग प्लांटेशन कर दीजिएगा, ताकि आपकी जगह भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने से आपकी प्लास्टिक मल्च और क्रॉप कवर पे लगने वाला जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम रह जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं स्टैकिंग की। काफ़ी किसान भाई पूछेंगे बाद में, या सोच रहे होंगे, या आपका सवाल भी हो सकता है कि भाई स्टैकिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, सर्दियों में अगर आप इसको लगाते हैं और गर्मियों के लिए खास तौर से, तो इसको आप चाहें तो
फल की क्वालिटी के लिहाज से ऊपर चढ़ाने चाहें तो चढ़ा सकते हैं, बाकी उत्पादन के लिहाज से चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही तो आपका खीरा अब लगाएगा जो खीरा है वो लू की चपेट में आएगा, और ना ही आपका जो खीरा है वो बारिश के चपेट में आएगा। क्योंकि बरसात के सीजन में बेलों को नीचे रखते हैं तो बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, तब उनमें सडन गलन वगैरह की समस्या आ सकती है, या ह्यूमिडिटी काफ़ी बार ज़्यादा हो जाती है, उस समय पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो उनमें मतलब फफूंद जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इनकी स्टेकिंग की जाती है, और दूसरा फल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिले इस वजह से भी स्टेकिंग की जाती है। लेकिन अब अगर आप इसको लगाते हैं तो रोग बीमारियों के लिहाज से तो आपको ऊपर चढ़ाने की जरूरत है नहीं, बाकी उत्पादन और इसकी फल की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए अगर आप स्टेकिंग करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। इससे आपका स्टेकिंग का खर्चा ज़रूर होगा थोड़ा सा, लेकिन उत्पादन और भी अच्छा और फल की क्वालिटी उससे भी बेहतर मिलेगी आपको। अब बात करते हैं दोस्तों खीरे की सबसे बेस्ट और अच्छी वैरायटियों के बारे में, और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि खीरा देखिए, खीरे की वैरायटियां जो हैं वो कई तरह की आती हैं, काफ़ी डिफरेंट होता है उनमें, और मंडियों में अलग अलग खीरे की डिमांड रहती है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, देखा देखी करके या ऐसे मतलब कोई भी वैरायटी उठा के लगा देते हैं, उसके बाद में जब हार्वेस्टिंग पे आती है फसल, मार्केट में लेके पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि भाई हमारी मंडियों में तो इस प्रकार के खीरे की डिमांड ही नहीं है, फिर क्या करें इसका। तो इस तरह की समस्याएं काफ़ी बार किसान भाइयों के सामने आती हैं, और काफ़ी बार हर बार मेरे पास कॉल वगैरह आते हैं, और फिर कहीं ना कहीं मंडियों का, आसपास की मंडियों का मतलब पता करके और किसान भाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई आपको अपना माल जो है फला मंडी में ले जाना पड़ेगा, जिससे आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाएगा और बेगार भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस प्रकार के फल की डिमांड आपकी मंडियों में ज़्यादा है, उसी प्रकार के फलों की आपको, यानी कि उसी प्रकार की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। यानी कि कुछ एक मंडियों में तो ज़्यादा जो है वो हाइब्रिड टाइप खीरा जो आता है, जिसको चाइनीज़ खीरा बोलते हैं, वो ज़्यादा चलता है, और कुछ एक मंडियों में देसी खीरा भी अच्छा चल जाता है। तो अगर आपकी मंडियों में हाइब्रिड या चाइनीज़ खीरा ज़्यादा चलता है और देसी खीरे की डिमांड बिल्कुल नहीं है, तब तो आपको ये हाइब्रिड वाला खीरा लगाना चाहिए। वैसे तो सारी वैरायटियाँ हाइब्रिड ही आती हैं, लेकिन दिखने में वैरायटी का फ़र्क होता है, थोड़ा सा फल की क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो चाइनीज़ खीरा आपको लगाना चाहिए, अदरवाइज आप देसी खीरा भी लगा सकते हैं अगर आपकी मंडियों में देसी टाइप खीरा चलता है। यहाँ पर मैं आपको 5-6 मिक्स वैरायटियाँ बताता हूँ, जो वैरायटियाँ आपके क्षेत्र में चलती हैं उन वैरायटियों का सिलेक्शन भले ही आप कर सकते हैं, लेकिन सारी वैरायटियां एक से बढ़कर एक हैं। जिनमें से पहली जो हमारी वैरायटी है वो है क्लाउज कंपनी की ऑफिसर वैरायटी। ये दिखने में हूबहू आपको चाइनीज खीरे जैसा लगेगा, मार्केट में डिमांड इसकी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगी। इसके बाद में अगली वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की ब्राइटनी वैरायटी। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक सेमिनस कंपनी की रोहिणी वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी जोरदार वैरायटी है। इसके बाद में ईस्ट वेस्ट कंपनी की शायरा वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। वीएनआर कंपनी की क्रिस, ये भी काफ़ी जोरदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने 5-6 वैरायटी आपको बता दी, इनमें से जो वैरायटी आपको मिले या जो वैरायटी आपके क्षेत्र में चलती हो उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि सर्दियों में लगाए जाने वाला जो खीरा है ना, वो कितने रुपए की कमाई करके दे सकता है आपको, समझते हैं। देखिए, टोटल खर्चे की भी बात करते हैं और टोटल मुनाफे की बात करते हैं, खर्चा निकालकर कितनी कमाई हो सकती है। देखिए, 1 एकड़ में अगर आप खीरा लगाते हैं तो उत्पादन के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया, कम से कम 150 से लेकर 200, 250, 300, 400 क्विंटल या 500 क्विंटल तक भी उत्पादन इसका निकल सकता है अगर आप स्टैकिंग वगैरह करते हैं और अच्छी तरीके से लगाते हैं। और क्लाइमेट भी देखिए सूटेबल होना चाहिए, आपके क्षेत्र का जलवायु कैसा है वो भी थोड़ा डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम हम तो इसका 150 क्विंटल उत्पादन पकड़ के चलते हैं, कम से कम ले लीजिए। तो देखिए, अगर हम सब्जियां लगा रहे हैं या किसी भी तरह की फसल लगा रहे हैं तो थोड़ा सा जो भाव और उत्पादन है वो थोड़ा कम से कम लेके चलते हैं, तभी ठीक से प्रॉफिट निकलेगा। वरना पता चलता है कि बाद में उत्पादन कम निकल गया, भाव कम मिल गए, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। पहले ही हम थोड़ा कम लेके चलते हैं, फिर चाहे उत्पादन ही मुनाफा ज़्यादा निकल जाए, फिर थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, कम से कम 150 क्विंटल उत्पादन इसका ले लीजिए। मंडी भावों की बात करें तो देखिए, मैं कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं, 28, 30, 32 रुपए के मंडी भाव उस समय पे एवरेज मंडी भाव रहते हैं ज़्यादातर मंडियों में। आप तो
20 से 25 रुपए के मंडी भाव इसके पकड़ के चल लो, चलो 20 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चलते हैं, यानी कि थोड़ा सा सारी चीजें एवरेज हो गई। यहाँ पे मंडी भाव भी कम हो गए, एवरेज से भी कम हो गए, और उत्पादन भी एकदम कम ले लिया हमने। कम से कम 3 लाख रुपए का हमारा जो फसल है वो सेल होती है। यहाँ पे 50,000 रुपए का खर्चा आप माइनस कर दीजिए, 10,000 रुपए का और माइनस कर दीजिए, उसके बाद में उत्पादन थोड़ा और भी कम निकलता है तो भी 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो अब लगाया खीरा आपको आराम से देके जा सकता है। तो सर्दियों में लगाए जाने वाले खीरे की पूरी गणित यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा आप, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करके जाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।